हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री एकेडमी पढ़ाई ओनली। उम्मीद है बेटा कि आप सभी बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं बेटा। कुछ बच्चों की स्टार्ट हो गए होंगे और कुछ बच्चों की स्टार्ट होने वाले होंगे। तो पहले तो बेटा उसके लिए अगेन बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, और खूब मेहनत करें, अच्छा परफॉर्म करें। बेटा आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बेटा ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, और ये वीडियो बेटा क्लास 9th के बच्चों के लिए है, या ये कह सकते हैं क्लास 8th के भी बच्चों के लिए भी है, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर काम आएंगे उनको। क्लास 9th में भी ये उन बच्चों के लिए बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों ने MVPP का एग्जाम दिया था। MVPP मतलब मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा, जिसके एग्जाम बेटा आप लोगों ने 10 नवंबर 2024 को यानी 10 नवंबर 2024 को इसके एग्जाम्स हुए थे। उसके रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि टाइम बाउंड है। तो बेटा अब बात यह है कि जो 10 नवंबर 2024 को जो MVPP के एग्जाम हुए थे, जो कि क्लास 9th के बच्चों के लिए था, ये एक स्कॉलरशिप एग्जाम था बेटा, जिसमें कि आपको एनुअल एक स्कॉलरशिप मिलती है, वन टाइम स्कॉलरशिप होती है। तो उसका जो बेटा एग्जाम का जो रिजल्ट है वो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बेटा उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। 17 फरवरी 2025 को MVPP का बेटा रिजल्ट आ चुका है। तो सबसे पहले तो जिन बच्चों ने रिजल्ट अपना चेक नहीं किया, मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, ये एडुडेल की साइट पर आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। 17 फरवरी की डेट को अगर आप सर्कुलर चेक करेंगे, रिजल्ट चेक करेंगे आप, तो आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा MVPP 2025 के लिए। तो बेटा सबसे पहले जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे स्कूल के भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं बेटा, तो उनको भी शुभकामनाएं। तो बेटा और जिन बच्चों के लिए मान लीजिए अगर आपने ये एग्जाम नहीं दिया था लेकिन आपके कोई छोटे भाई बहन हैं, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं बेटा, उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है मेरे कई सारे वीडियोस हैं, और आगे भी बेटा मैं वो वीडियोस बनाता रहूंगा, चाहे वो MVPP हो, चाहे NTSC हो, चाहे बेटा 11th 12th के जो स्कॉलरशिप एग्जाम्स हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है बेटा हम लोग जो है इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस बनाते रहते हैं। ठीक है बेटा। अब बेटा हम आते हैं अपने काम की बात पे कि सर मान लीजिए कि आप बेटा सिलेक्ट हो चुके हैं, और उम्मीद करता हूं कि बेटा आपका सिलेक्शन हो गया होगा। तो सर हम सिलेक्ट हो गए, हमारा रिजल्ट भी आ गया है, मेरिट लिस्ट में हमारा नाम भी है, तो सर अब क्या करना है हमें? तो बेटा पहले तो उस ऑर्डर में आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है, देखिए बेटा इस तरीके से रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से बेटा आपके पास रिजल्ट आएगा, उसमें आपके नाम बेटा ये चूंकि थोड़ा उल्टा दिख रहा है, आप देख लेंगे इसको बाद में। तो इस तरह से जो भी सिलेक्टेड बच्चे हैं उनका बेटा नाम आएगा यहाँ पर PDF में। तो सबसे पहले बेटा उस रिजल्ट्स के अंदर कैटेगरी वाइज बेटा रिजल्ट्स दे रखे हैं, उसमें आपकी रैंक भी है। तो उसमें बेटा आप रिजल्ट देखेंगे, अपना नाम, फादर नेम, कैटेगरी, सारी चीजें जो है चेक करेंगे और देखेंगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें करेक्शंस की जरूरत तो नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो उसके बाद बेटा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट जो है आपको अपने स्कूल की हेल्प से टाइम बाउंड विद इन 1 वीक। पहली बात तो ये कि अगर आपके किसी भी तरह के करेक्शंस हैं और अगर करेक्शंस नहीं भी हैं, तो बेटा जो उसके लिए कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जब उन डॉक्यूमेंट्स को आप वहां पर सबमिट करेंगे तभी आपका कंसीडर होगा और आपका स्कॉलरशिप और सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। तो इसके लिए बेटा विद इन 1 वीक आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी जो भी करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है वो जो है कंसर्न पर्सन को आपको बेटा दे देनी है। तो बेटा सबसे पहले तो मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। जो कैंडिडेट बेटा सिलेक्ट हुआ है उसका रिजल्ट, उसके रिजल्ट के साथ साथ उसका आधार कार्ड या कोई भी ID, आधार कार्ड बेटा प्रेफरेंस रखेंगे हम लोग। उसके बाद बेटा उसका एक अकाउंट डिटेल्स के लिए या तो पासबुक की फर्स्ट पेज की कॉपी या कैंसल्ड चेक जो स्टूडेंट का होना चाहिए। अगर बेटा बच्चा कैटेगरी में आता है SC ST OBC में, तो उस केस में उसको कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि बच्चा अगर कैटेगरी का है तो उस केस में बेटा जो है, तो बेटा मान लेते हैं कि अगर हमारा बच्चा कैटेगरी का है तो उसके लिए बेटा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका रहेगा उस बच्चे का आधार कार्ड नंबर 1,
नंबर 2 उसका रिजल्ट जिसके अंदर उसका नाम हो। नंबर 3 बेटा उसके अकाउंट डिटेल्स के लिए पासबुक की फर्स्ट पेज की कॉपी या कैंसल चेक। और 4th डॉक्यूमेंट रहेगा बेटा आपका उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट। इन 4 डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप जिस किसी भी स्कूल से पढ़ते हैं वो स्कूल वालों का काम है, वहां से बेटा एक कवरिंग लेटर या अथॉरिटी लेटर होगा, वो अथॉरिटी लेकर के 5 डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपके जो कंसर्न पर्सन होंगे आपके स्कूल के, उनको बेटा लाजपत नगर में बेटा जो डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट साइंस एंड टीवी ब्रांच, मैं फिर से बता दूं बेटा नियरेस्ट मेट्रो वैसे मूलचंद पड़ेगा, मूलचंद मेट्रो से बेटा ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वहां पे जाकर के साइंस एंड टीवी ब्रांच डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन में जाएंगे, 2nd फ्लोर में जाएंगे, ओल्ड गार्गी कॉलेज बिल्डिंग है बेटा वो, और वहां पे जाकर के 2nd फ्लोर में जाकर के रूम नंबर 210 में जाकर के ये सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देनी है और वहां से एक रिसीविंग ले लेनी है। उसके बाद बेटा आपका काम खत्म हो जाता है, बाकी काम फिर डिपार्टमेंट का है। तो उम्मीद है बेटा कि आप समझ रहे होंगे कि मैंने आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। आई रिपीट, सबसे पहले कैंडिडेट का रिजल्ट, नंबर 2 आधार कार्ड, नंबर 3 कैंसल चेक और पासबुक, नंबर 4 कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, एंड उसके बाद एक अथॉरिटी लेटर जो आपके स्कूल के टीचर्स का काम है, स्कूल के स्टाफ का काम है, वो स्कूल से लेकर के जाएंगे और उसको जो है अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करना है। आई रिपीट, रिजल्ट डिक्लेरेशन के विद इन 1 वीक बेटा ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। तो 17 फरवरी को रिजल्ट आया था, तो 17 फरवरी को ध्यान में रखते हुए आप कोशिश करें कि विद इन 1 वीक जो है ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएं। तो आप में से जिन बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहा, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट नहीं थी, तो आप अपने छोटे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, या जो नेक्स्ट ईयर या उसके बाद जो बेटा MVPP एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, उनके लिए आप शेयर करें, उनको आप ये इन्फॉर्मेशन दें। और आगे इसी तरह की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वीडियोस के लिए बेटा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। मेरे बेटा वॉच लिस्ट में इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जो एकेडमिक्स भी होते हैं और कॉम्पिटिटिव्स भी होते हैं। तो अगर आपको बेटा वीडियोस अच्छे लगे तो आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।